नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की यह श्रृंखला। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी के रूप में किसे कहा गया है। विकल्प दिए गए हैं जयदेव, विद्यापति, जायसी और जगनिक। तो सही उत्तर होगा विद्यापति। दूसरा प्रश्न है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है। विकल्प दिए गए हैं साहित्यिक अपभ्रंश, प्राकृत, लोक भाषा और अवहट्ट। सही उत्तर होगा अवहट्ट। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन थे। विकल्प दिए गए हैं दलपति विजय, नरपति नाल्ल, जगनिक और भट्ट केदार। तो सही उत्तर होगा नरपति नाल्ल। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है। विकल्प दिए गए हैं प्राकृत पैंगलम, पौमचर्यु, दोहा कोश और संदेश रासक। सही उत्तर होगा दोहा कोश। अगला प्रश्न है कि गोरखवाणी का संपादन किया है। विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, पीताम्बर दत्त बड़थवाल और आचार्य शुक्ल। सही उत्तर होगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल। छठा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं जैन आचार्य मेरुतुंग, हेमचंद्र, वल्लभाचार्य और कालिदास। सही उत्तर होगा जी हाँ मेरुतुंग। सातवां प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद और इंशाअल्लाह खां। सही उत्तर होगा जी हाँ सदल मिश्र। अगला प्रश्न है कि नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, यह पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए हैं कणहपा, लुईपा, डोंबिपा और सरहपा। सही उत्तर होगा कणहपा। नवां प्रश्न है कि स्वयंभूकृत पौमचर्यु कथा किससे संबंधित है। विकल्प दिए गए हैं कृष्ण कथा, राम कथा, बौद्ध कथा और शक्ति कथा। सही उत्तर होगा राम कथा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है। विकल्प हैं खंजर नयन, आपका बंटी, मृग नयनी और कली कथा वाया बाईपास। सही उत्तर होगा खंजन नयन। 11वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, यह पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए कणहपा, सरहपा, अमीर खुसरो और नरपति नाल्ल। सही उत्तर होगा खुसरो। अगला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो। विकल्प दिए गए हैं प्राकृत में लिखी गई, पैसाची अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई या तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई। तो सही उत्तर होगा तत्कालीन लोक भाषा में लिखी गई। 13वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि श्रावकाचार किसकी रचना है। श्रावकाचार किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं देवसेन, वररुचि, लक्ष्मीधर और श्रीधर। सही उत्तर होगा देवसेन। 14वां प्रश्न है कि ढोला मारू राधुहा किस क्षेत्र का लोक भाषा काव्य रहा है। विकल्प हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। सही उत्तर होगा जी हाँ राजस्थान। 15वां प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है। डिंगल, पिंगल, कवित्त सवैया और दोहा चौपाई। सही उत्तर होगा डिंगल। 16वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं। विकल्प हैं जगनिक, मधुकर, भट्ट केदार और श्रीधर। सही उत्तर होगा जी हाँ श्रीधर। 17वां प्रश्न है कि बीसल देव रासो का अंगी रस है। विकल्प दिए गए हैं श्रृंगार, वीर, रौद्र और शांत। सही उत्तर होगा श्रृंगार। 18वां प्रश्न है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है। विकल्प दिए गए हैं महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद और व्याकरण। सही उत्तर होगा व्याकरण। 19वां प्रश्न है कि कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है। विकल्प दिए गए हैं पौमचर्यु, ऋट्ठणैमिचर्यु, स्वयंभू छंद और महापुराण। सही उत्तर होगा जी हाँ महापुराण। 20वां प्रश्न है कि मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उदय शंकर भट्ट और अमृतलाल नागर। सही उत्तर होगा जी हाँ यशपाल।
अगला प्रश्न है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? विकल्प दिए गए हैं खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी और डिंगल पिंगल। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? विकल्प दिए गए हैं चंदबरदाई, जगनिक, नाभादास और दलपति विजय। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? विकल्प हैं शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामर और विकल्प डी धनपाल। सही उत्तर होगा जी हाँ पुष्पदंत। अगला प्रश्न है कि चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? विकल्प दिए गए हैं महाराज हम्मीर, महाराज बिसलदेव, महाराणा प्रताप और महाराज पृथ्वीराज चौहान। सही उत्तर होगा जी हाँ पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है कि जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या रेणु। सही उत्तर होगा जी हाँ रेणु। अगला प्रश्न है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। विकल्प दिए गए हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल और वसंत विलास। सही उत्तर होगा वर्ण रत्नाकर। 27वां प्रश्न है कि हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? विकल्प दिए गए हैं स्वयंभू, घाघबड्डरी, गोरखनाथ या अद्दरहमान। सही उत्तर होगा जी हाँ गोरखनाथ। अगला प्रश्न है कि सबरस के रचनाकार हैं। सबरस विकल्प दिए गए हैं मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह, इंशा अल्लाह खां और सैयद हुसैन अली खां। सही उत्तर होगा मुल्ला वजही। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने माना है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने माना है? विकल्प दिए गए हैं गारसद तासी, पंडित राम नारायण दूगड़, रामचंद्र शुक्ल और पंडित हरप्रसाद शास्त्री। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है कि कौन सा निबंध डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? विकल्प दिए गए हैं विचार और अनुभूति, बी विचार विश्लेषण, सी विचार और विवेचन और डी विचार के क्षण। सही उत्तर होगा विचार के क्षण। अगला प्रश्न है कि खालिक बारी किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं खालिक, खलक, रहीम, अमीर खुसरो और अकबर। सही उत्तर होगा जी हाँ खुसरो। अगला प्रश्न है कि शब्दानुशासन के लेखक हैं। शब्दानुशासन के लेखक हैं ए आचार्य शुक्ल, बी हेमचंद्र, सी सरहापा और डी स्वयंभू। सही उत्तर होगा जी हाँ हेमचंद्र। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं पृथ्वीराज विजय, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो और पद्मावत। सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है कि 12 बरस लौ कुकुर जीवय, अरु 13 लौ जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवय, आगे जीवन को धिक्कार। पंक्ति किस ग्रंथ से है? विकल्प दिए गए हैं खुमाणा रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो और परमाल रासो। सही उत्तर होगा जी हाँ परमाल रासो। अगला प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं कुबेरनाथ रॉय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विवेकी राय। सही उत्तर होगा जी हाँ विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है कि देसिल बयाना सब जन मिठा किसका कथन है? विकल्प दिए गए हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और विद्यापति। सही उत्तर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न है कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? विकल्प दिए हैं ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु। सही उत्तर होगा वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न है कि फारसी का यह कथन किसने कहा कि मैं हिंदुस्तान या हिंदी का तूती हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यह कथन किसका है? ए अमीर खुसरो, बी तुलसीदास, सी सूरदास और डी रविंद्रनाथ ठाकुर। सही उत्तर होगा जी हाँ खुसरो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? विकल्प दिए गए हैं आचार्य शुक्ल, डॉक्टर बूलर,
राम कुमार वर्मा और कर्नल टाड। सही उत्तर होगा जी हाँ, कर्नल टाड। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार हैं। विकल्प दिए हैं डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर होगा जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। विकल्प दिए गए हैं नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमति गुणी और जयमयंक जस चंद्रिका। सही उत्तर होगा भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? विकल्प दिए गए हैं 10, 12, 14 या 16। सही उत्तर होगा जी हाँ, 16। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? विकल्प दिए गए हैं पाहुड़ दोहा, राउल वेल, प्राकृत पैंगलम और वर्ण रत्नाकर। सही उत्तर होगा राउल वेल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? विकल्प दिए गए हैं महापुराण, ऋण कुमार चर्यु, जसहर चर्यु और पौमचर्यु। सही उत्तर होगा पौमचर्यु। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? विकल्प दिए गए हैं 1930 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1935 ईस्वी और 1945 ईस्वी। सही उत्तर होगा 1939 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? विकल्प दिए गए हैं हम्मीर काव्य, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका और कीर्ति लता। सही उत्तर होगा जी हाँ, कीर्ति लता। अगला प्रश्न है कि हालते कन्हैया किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं पूरण भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो और चंद बरदाई। सही उत्तर होगा खुसरो। अगला प्रश्न है कि सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक हैं। विकल्प दिए गए हैं सरहपा, शबरपा, लुईपा और कणहपा। सही उत्तर होगा जी हाँ, सरहपा। अगला प्रश्न है कि आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? विकल्प दिए गए हैं जलंधरनाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र। सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? विकल्प दिए गए हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा जी हाँ, कीर्ति पताका। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विकल्प दिए गए हैं चंदबरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत और जगनिक। सही उत्तर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न है कि पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? विकल्प दिए गए हैं 8वीं शताब्दी, 9वीं, 10वीं, 11वीं। सही उत्तर होगा जी हाँ, 10वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है कि सजन सकारे जाएंगे, नयन मरेंगे रोए। यह उक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल और रहीम। सही उत्तर होगा खुसरो। अगला प्रश्न है कि 8वां सर्ग किसका नाटक है? विकल्प दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुरेंद्र वर्मा और हरिकृष्ण प्रेमी। सही उत्तर होगा सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है कि दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? विकल्प दिए गए हैं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवधि। सही उत्तर होगा जी हाँ, अपभ्रंश। अगला प्रश्न है कि संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? विकल्प दिए गए सिद्ध, नाथ, जैन और सखी संप्रदाय। सही उत्तर होगा नाथ। अगला प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विकल्प दिए गए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति और आचार्य देवसेन। सही उत्तर होगा विद्यापति। अगला प्रश्न है कि किस साहित्य में सर्वाधिक चरित्र काव्य रचे गए? किस साहित्य में सर्वाधिक चरित्र काव्य रचे गए?
ए सिद्ध साहित्य, बी नाथ साहित्य, सी जैन साहित्य और डी रासो साहित्य। सही उत्तर होगा जैन साहित्य। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रहा है। विकल्प दिए गए हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विद्या सुंदर और अंधेर नगरी। सही उत्तर होगा विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रामाणिक मानता है। इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है। विकल्प दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कविराजा श्यामल दास। सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। विकल्प दिए गए हैं परमाल रासो, आल्हा खंड, पृथ्वीराज रासो और बिसल देव रासो। सही उत्तर होगा आल्हा खंड। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा। नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा। विकल्प दिए गए हैं कबीर, नानक, विद्यापति और सुंदरदास। सही उत्तर है जी हाँ कबीरदास। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है। विकल्प दिए गए हैं बुद्धिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव रास और चंदन वाला रास। सही उत्तर होगा जी हाँ चंदन वाला रास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। विकल्प दिए गए हैं जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और सिंदूर की होली। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि विद्यापति किस मत के अनुयायी थे। विकल्प दिए गए हैं शैव, वैष्णव, सूफी और शाक्त। सही उत्तर होगा शैव। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से है। विकल्प दिए गए हैं 1200 से 1300, 1250 से 1350, 1255 से 1324 और 1248 से 1320। सही उत्तर होगा 1255 से 1324 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे। विकल्प दिए गए हैं पुष्पदंत, रामसिंह, सरहपा और धनपाल। सही उत्तर होगा जी हाँ रामसिंह। अगला प्रश्न है कि ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की है। ए श्रद्धाराम फुल्लौरी, बी गजानंद, सी शिवानंद और डी हरिहर स्वामी। सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है। विकल्प दिए गए हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल और डी सुरेंद्र वर्मा। सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। विकल्प दिए गए हैं रसायन, राशक, रास और रसिक। सही उत्तर होगा जी हाँ राशक। अगला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार कब संभाला। विकल्प दिए गए 1900, 1901, 1902 और 1903। सही उत्तर होगा जी हाँ 1903 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है। विकल्प दिए गए डिंगल, पिंगल, अवहट्ट और देश भाषा। सही उत्तर होगा पिंगल। अगला प्रश्न है कि इनमें से नाथ संप्रदाय में नहीं है। ए गुरु महिमा, बी नारी निंदा, सी इंद्रिय निग्रह और डी गृहस्थों का आदर। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है। विकल्प दिए गए हैं रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा और वांग्मय विमर्श। सही उत्तर होगा रस मीमांसा। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी गणेश शंकर विद्यार्थी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। विकल्प दिए गए हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम दलित कवि हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम दलित कवि हैं। विकल्प दिए गए हैं हीरा डोम,
ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम और मोहनदास नैमिषराय। सही उत्तर होगा हीरा डोम। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम है। विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा और राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। विकल्प दिए गए हैं शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। सही उत्तर होगा जी हाँ नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि पंडिय साल सत्य बखाणई देह ही बुद्ध बसंतणा जाणई। यह काव्य पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए सरहपा, कणहपा, जगनिक और विद्यापति। सही उत्तर होगा जी हाँ सरहपा। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। विकल्प दिए गए हैं शरत चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र और विमल मित्र। तो सही उत्तर होगा शरत चंद्र। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी कविता कैदी और कोकिला के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा जी हाँ माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। विकल्प दिए गए हैं कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा और मगही। सही उत्तर होगा जी हाँ मगही। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज की आँखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। पृथ्वीराज की आँखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा और सेठ गोविंद दास। सही उत्तर होगा जी हाँ राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रसविलस, उल्टी कहत नवीन। यह काव्य पंक्ति किसकी है। विकल्प दिए गए ठाकुर, पद्मकर, देव और प्रताप शाही। सही उत्तर होगा जी हाँ देव। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर थे। ए पिनकॉट, बी विलियम जोन्स, सी गिलक्राइस्ट और डी जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर होगा गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है कि ज़मीन पक रही है किसका कविता संग्रह है। विकल्प दिए गए हैं नागार्जुन, नरेश मेहता, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह। सही उत्तर होगा केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। विकल्प दिए गए हैं कामिक बुल्के, ग्रियर्सन, विलियम जोन्स और विलियम कैरी। सही उत्तर होगा जी हाँ ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है। ए व्याकरण संबंधी, बी ज्योतिष संबंधी, सी साहित्यिक और डी धार्मिक। सही उत्तर होगा जी हाँ व्याकरण संबंधी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। विकल्प दिए गए हैं नाभादास, नंददास, हरिदास और ध्रुवदास। सही उत्तर होगा जी हाँ नाभादास। अगला प्रश्न है कि यही सच है कहानीकार कौन है। यही सच है कि कहानीकार कौन है। ए कृष्णा सोबती, बी उषा प्रेमवदा, सी मन्नू भंडारी और डी मृदुला गर्ग। सही उत्तर होगा मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। विकल्प दिए गए ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी और रूप मंजरी। सही उत्तर होगा रूप मंजरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है। ए परशुराम चतुर्वेदी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी शिवदान सिंह चौहान और डी नंद दुलारे वाजपेयी। सही उत्तर होगा शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है। ए मेवाती, बी मडियाली, सी मारवाड़ी और डी मेवाड़ी। सही उत्तर होगा जी हाँ विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि आनंदवर्धन को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ए रीति, बी अलंकार, सी वक्रोक्ति और डी ध्वनि। सही उत्तर होगा जी हाँ ध्वनि। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। ए 5, 8, 9 और 10। सही उत्तर होगा 10। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई। विकल्प दिए गए हैं 1934,
35, 36 और 38 सही उत्तर होगा। जी हाँ, 1936। तो कल आप सभी ने अपने अपने अंक हमारे साथ साझा किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप इसी प्रकार अपने अपने अंक साझा करेंगे तो ये प्रक्रिया जीवंत चलती रहेगी और हम प्रतियोगिता को महसूस कर पाएंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जिनको भी अंक थोड़े कम आ रहे हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि जैसा कि हमारे मित्र ने भी टिप्पणी बॉक्स में कहा कि आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक के साथ साथ ढेर सारे MCQ सॉल्व करें, तो मेरा भी यही मानना है कि आप विश्वनाथ त्रिपाठी को कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ें। अगर आपने 1-2 बार पढ़ लिया है तो आप MCQ अधिक से अधिक सॉल्व करें, और अगर आपके पास समय है तो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे के मुख्य खंड को लगातार 1-2 बार ज़रूर देख लें। इससे आपको लाभ अवश्य होगा, क्योंकि प्रतियोगिता कितनी कठिन है ये आप टिप्पणी बॉक्स को देखकर समझ पा रहे होंगे। इसीलिए इस टेस्ट सीरीज़ का एकमात्र उद्देश्य यही है कि परीक्षा भवन से जाने से पूर्व आप जितनी गलतियां करनी चाहते हैं उतनी गलतियां आप यहाँ कर लें, लेकिन परीक्षा भवन में आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना हो और आपका नामांकन सुनिश्चित हो पाए, इसका पूरा प्रयास हम कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं। तो आप आज भी अपने अंक हमारे साथ अवश्य साझा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है और बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरणा गाता है। यह काव्य पंक्ति किसकी है? ए धूमिल, श्री श्रीकांत वर्मा, सी रघुवीर सहाय और डी शमशेर बहादुर सिंह। सही उत्तर होगा रघुवीर सहाय। और अंतिम प्रश्न आपके लिए कि अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन और धूमिल। तो इस प्रश्न का उत्तर और अपने अंक हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। आगे हम कल आपसे अवश्य मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।